नमस्कार दोस्तों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 12th लिटरेचर के पोइट्री सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और 12th लिटरेचर का जो पोइट्री सेक्शन है जो यस्टरडे अपन ने क्लियर किया था ऑन टाइम को, और आज अपन पढ़ रहे हैं ऑन शेक्सपियर 1630 को। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि ऑन शेक्सपियर 1630 को जॉन मिल्टन ने लिखा, क्योंकि कल वाली पोइम को भी जॉन मिल्टन ने ही लिखा था। और जॉन मिल्टन का जो टाइम पीरियड था वो 1608 टू 1674। इट मीन्स जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ 1608 को हुआ और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1674 को हुई थी। जॉन मिल्टन एक ग्रेट पोइट थे। कौन से एज के थे ग्रेट पोइट? ये जैकोबियन पीरियड के थे। जैकोबियन पीरियड के ग्रेट पोइट थे जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन ने बहुत ही फेमस पोइम्स लिखी, और जो ये पोइम है ऑन शेक्सपियर पोइम है, ये पोइम जॉन मिल्टन के लाइफ की फर्स्ट पोइम थी, मतलब उनके कैरियर की फर्स्ट पोइम थी ऑन शेक्सपियर। तो अपन ऑन शेक्सपियर के बारे में देखते हैं कि अबाउट द पोइम, क्योंकि जॉन मिल्टन के बारे में मैंने लास्ट पोइम में आपको बता दिया था। अब देखते हैं अपन अबाउट द पोइम। इस पोइम में अपन देखते हैं कि इट वाज मिल्टन्स फर्स्ट पोइम, मतलब ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम थी। मिल्टन ने पहली बार जो पोइम पब्लिश हुई थी वो थी ऑन शेक्सपियर। और ये पोइम मिल्टन ने लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी? शेक्सपियर को डेडिकेट करते हुए लिखा। शेक्सपियर की स्मृति में इस पोइम को लिखा, मतलब उन्होंने शेक्सपियर को मेमोराइज किया इस पोइम में। और शेक्सपियर के जो वर्क हैं, उनका अचीवमेंट है, उनके अचीवमेंट को उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें, इट वॉज मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अंदर मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम थी ऑन शेक्सपियर। देखिए, जब मिल्टन का बोर्न हुआ था तो 1608, और शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? 1614 को शेक्सपियर की डेथ हुई थी। मतलब मिल्टन के जन्म के 6 वर्ष बाद शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी। तो शेक्सपियर मिल्टन के लिए क्या हुए? एक प्रकार से प्रसिद्ध व्यक्ति। और आपको पता है कि शेक्सपियर वैसे ही बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। शेक्सपियर को अपने कविताओं और अपने जो ड्रामाज हैं, पोइट्रीज हैं, सोनेट्स हैं, उनसे शेक्सपियर ने अपने आप को काफ़ी अचीवमेंट प्रदान किया। इसके बाद अपन देखते हैं इन द लाइन्स। अब इस पोइम में कितनी लाइन्स हैं? 16 लाइन। ऑन शेक्सपियर पोइम में 16 लाइन्स हैं, और 16 लाइन्स हैं वो क्या है? एपिग्राम है। एपिग्राम मतलब होता है किसी कहानी को बताना, किसी व्यक्ति के बारे में कहानी के रूप में बताना, या किसी व्यक्ति के बारे में जो अपन वर्णन करते हैं वो किस प्रकार से करना? एक कहानी के रूप में करना, किसी व्यक्ति की प्रसिद्धियों को बताना, वो होता है अपना एपिग्राम होता है। इसके बाद अपन देखते हैं मिल्टन कंटेंट्स। ये मिल्टन यह बात व्यक्त करते हैं दैट नो मैन मेड मोन्यूमेंट, कोई व्यक्ति शेक्सपियर का मोन्यूमेंट नहीं बना सकता। मोन्यूमेंट होता है एक प्रकार से कब्र अपन बोलते हैं, टुम्ब बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो शेक्सपियर का मोन्यूमेंट कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। पत्थरों से बना हुआ मोन्यूमेंट शेक्सपियर का नहीं बना सकता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है और उस प्रसिद्ध व्यक्ति के को अपन मोन्यूमेंट बनाते हैं। जैसे बहुत सारे मोन्यूमेंट इंडिया के अंदर बने हुए हैं, कई जगह वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मोन्यूमेंट बने हुए हैं, और वो मोन्यूमेंट किसके बनते हैं? एक प्रसिद्ध व्यक्ति के मोन्यूमेंट बनते हैं। लेकिन उन मोन्यूमेंट से अधिक मेमोराइजिंग थिंग्स हैं उनके द्वारा किया गया कार्य या उनके द्वारा किया गया एक्ट। इज अ सुटेबल ट्रिब्यूट, मतलब उनकी श्रद्धांजलि में कोई मोन्यूमेंट काम का नहीं है। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर्स अचीवमेंट, शेक्सपियर की उपलब्धि के सामने कोई मोन्यूमेंट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मिल्टन, शेक्सपियर हिमसेल्फ क्रिएटेड द मोस्ट इंड्यूरिंग मोन्यूमेंट टू बिफिट हिज जीनियस। और शेक्सपियर ने अपने जीनियस या अपनी जो
उच्च स्थिति है, अपना कौशल है, अपनी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के द्वारा अपने आप ही अपने अचीवमेंट के माध्यम से या अपनी पोइट्री, अपनी ड्रामा, अपने सोनेट्स के माध्यम से शेक्सपियर ने क्या किया, अपना खुद का मॉन्यूमेंट बनाया। मतलब लोगों के दिलों में शेक्सपियर राज करता है। आज जो व्यक्ति इंग्लिश लिटरेचर को अधिक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है या इंग्लिश लिटरेचर से लव करता है, तो उस व्यक्ति के हार्ट के अंदर शेक्सपियर की पोइट्री और शेक्सपियर का जो ड्रामाज है या शेक्सपियर के जो अचीवमेंट है वो समाहित है। मतलब अर्थात जो उसका जो मोन्यूमेंट है, शेक्सपियर के मोन्यूमेंट है, वो उसकी पोइट्री या ड्रामाज या उनका अचीवमेंट के रूप में है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये पोइट्री लिखी गई है, इस पोइट्री को आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? इसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर प्लस इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इस पोइम को आइम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। आइम्बिक पेंटामीटर मतलब इसमें जो सिलेबल्स होते हैं, वर्ड सिलेबल्स होते हैं, उन वर्ड सिलेबल में 5 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं। और उन 5 फीटों को ही अपन क्या बोलेंगे? आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। इसके बाद देखो हीरोइक कपलेट के अंदर इसको लिखा गया है। एक अपन देखेंगे इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम क्या है? पोएम की राइम स्कीम क्या है? इसकी राइम स्कीम देखिए। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी और एच एच। ठीक है, तो ये क्या हो गई इस पोएम की राइम स्कीम। और ये 16 लाइन्स पोएम है, ये 16 लाइनों की कविता है। अब इस पोएम के बारे में बता रहा हूँ कि इस पोएम में जो मिल्टन है वो शेक्सपियर के बारे में क्या कहते हैं। इस कविता में मिल्टन शेक्सपियर को वर्णन करते हुए या शेक्सपियर को मेमोराइजिंग करते हुए कहते हैं कि जो बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए या प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, टुम्ब बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे शेक्सपियर को मॉन्यूमेंट या टुम्ब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के रूप में या अपनी खुद की अचीवमेंट से, अपनी उपलब्धियों से एक बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर दिया, जिस मॉन्यूमेंट को कोई व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। ऐसा मॉन्यूमेंट विलियम शेक्सपियर ने खुद कर दिया। इसके बाद मिल्टन कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, युगों तक परिश्रम के द्वारा कोई मॉन्यूमेंट बनाते हैं और पत्थरों का मॉन्यूमेंट बनाते हैं और उस मॉन्यूमेंट के नीचे उस प्रसिद्ध व्यक्ति की पवित्र हड्डियां या अवशेष को रखा जाता है। लेकिन मेरे विलियम शेक्सपियर के या मेरे शेक्सपियर के पवित्र हड्डियां को, अवशेष को रखने के लिए किसी मॉन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अचीवमेंट इतने हैं, उनके राइटिंग्स इतनी हैं, उनके पोइट्री इतनी प्रसिद्ध है कि इस संसार के हर व्यक्ति के दिलों में उसकी पोइट्री निवास करती हैं, या उनके ड्रामा इतने प्रसिद्ध ड्रामा हैं कि हर व्यक्ति उनके ड्रामा को पढ़ना चाहता है। फिर मिल्टन शेक्सपियर को मेमोराइजिंग करते हुए कहते हैं कि जो शेक्सपियर है वो सन ऑफ मेमोरी, यादों के पुत्र, और हियर ऑफ फेम। यहाँ पर मिल्टन शेक्सपियर को क्या कहते हैं, क्या पुकारते हैं? मिल्टन शेक्सपियर को यादों के पुत्र पुकारते हैं। यादों के पुत्र कैसे? कि ऐसा व्यक्ति जिनको पूरा संसार याद करता है, पूरा संसार ऐसे व्यक्ति को याद करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की कलाकृतियाँ, ऐसे व्यक्ति की राइटिंग्स, पोइट्री अपने पास वो व्यक्ति रखना चाहता है, उनको काम में लेना चाहता है। और हियर ऑफ फेम होता है उत्तराधिकारी, फेम होता है प्रसिद्धि, और जो शेक्सपियर है वो प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी उनको पुकारता है। ठीक है,
प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी उनको शेक्सपियर को पुकारता है। इसके बाद मिल्टन शेक्सपियर के बारे में बताते हैं। जो शेक्सपियर है वो इस संसार के एक महान कवियों में से एक हैं और उन शेक्सपियर को अपने लिए या अपनी अड्डियों को छिपाने के लिए, अपनी पवित्र अड्डियों को छिपाने के लिए ऐसे मोन्यूमेंट की उनको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मिल्टन इस कविता में यही बताना चाहता है कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर के लिए हमें कोई प्रकार के मोन्यूमेंट या कोई प्रकार का टुम्ब बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मोन्यूमेंट या अपना टुम्ब अपने अचीवमेंट से या अपने जो उपलब्धियां हैं, अपनी पोइट्री हैं, अपने ड्रामास हैं, उन ड्रामास से क्या कर दिया, उन्होंने खुद ही इनको बना दिया। ठीक है, उन्होंने खुद ही इनको बना दिया। देखिए, अपन ने समरी के बारे में देखा ऑन शेक्सपियर के, और समरी के बाद में अपन देखते हैं टेक्स्ट को, पोएम का जो टेक्स्ट क्या कहता है और पोएम इस टेक्स्ट, कवि इस टेक्स्ट में क्या कहते हैं, शेक्सपियर के बारे में वो क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को दे रखा है व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज हॉनर बोर्न। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर, व्हाट नीड्स क्या आवश्यकता है, माई शेक्सपियर मेरे शेक्सपियर को, फॉर हिज ऑनर्ड बोन मतलब पवित्र या सम्माननीय हड्डियों, मेरे शेक्सपियर की सम्माननीय हड्डियों को क्या आवश्यकता है या किसकी आवश्यकता है। मतलब कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है या कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, उस सामान्य व्यक्ति की जो अवशेष, हड्डियों के अवशेष होते हैं, उसके मरने के बाद होता है, कोई व्यक्ति मरता है और उसके मरने के बाद उसके हड्डियों के अवशेष का कुछ न कुछ किया जाता है। जैसे क्रिश्चियंस जो होता है वहाँ पर उसकी हड्डियों को क्या किया जाता है, मतलब दफनाया जाता है या उनको टुम्ब के अंदर दबा दिया जाता है। और हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि उनको अवशेष को क्या कर दिया जाता है, मतलब बहा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या था, ये कि मिल्टन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर को या मेरे शेक्सपियर की पवित्र हड्डियों को किसकी आवश्यकता है, उनको किस चीज की आवश्यकता है। देखिए, द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन। यहां पर मिल्टन शेक्सपियर से क्या करता है, क्वेश्चन करता है। क्या करता है यहाँ पर, क्वेश्चन पुट अप करता है। किसके लिए, कि उनकी हड्डियों का किया क्या जाए, उनके लिए टॉम्ब बनाया जाए या उन्हें कई और जगह पर जाकर दफना दिया जाए, उनको दबा दिया जाए, क्या किया जाए उनकी हड्डियों का। ठीक है, तो उनके बारे में मिल्टन शेक्सपियर को मेमोराइजिंग करता हुआ कहता है। तो देखो, पहला, व्हाट नीड माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, मेरे शेक्सपियर की पवित्र हड्डियों का क्या किया जाए, उनको किसकी आवश्यकता है। द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन। द लेबर होता है श्रम करना, श्रम ऑफ एन एज मतलब युगों तक श्रम किए या युगों तक श्रम करते हुए एक स्टोन का पाइल्ड बना देना या स्टोन का टुम्ब बनाना। युगों तक श्रम करके स्टोन का, पत्थरों का टुम्ब बनाया जाए, युगों तक श्रम करते हुए पत्थरों का एक टुम्ब बनाया जाए या एक जो कब्र बनाया जाए। इसके बाद देखो, और दैट हिज होलॉट रिलाइज शुड बी हिड, और जैसे ही वो टुम्ब बनाया जाए, उस टुम्ब को बनाकर क्या किया जाए, हिज होलोड होता है पवित्र, और इसका होता है अवशेष, रिलाइज होता है अवशेष, उनकी पवित्र अवशेष को या पवित्र हड्डियों को शुड बी हिड, उनको दबा दिया जाए। मतलब यहां पर राइटर कहता है कि मेरे शेक्सपियर को किसकी आवश्यकता है, उनकी हड्डियों को किसकी आवश्यकता है, और एक युगों तक श्रम करते हुए पत्थरों का क्या बनाया जाए, कब्र बनाया जाए, और उस कब्र बनाकर उनकी पवित्र हड्डियों को या पवित्र अवशेष को क्या कर दिया जाए, उनमें दबा दिया जाए या दफना दिया जाए। अंडर के नीचे, अ स्टार वाई पॉइंटिंग
अ स्टार मतलब आकाश में तारानुमा पिरामिड के नीचे उसको दबा दिया जाए। मतलब इस प्रकार का होता है, बिल्कुल इस प्रकार का टुम्ब होता है, और इस प्रकार के टुम्ब में क्या किया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि वाई पॉइंटिंग स्टार वाइड पॉइंटिंग पिरामिड के नीचे उसको दबा दिया जाए। तो यहां पर मिल्टन शेक्सपियर से 4 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे शेक्सपियर को की हड्डियों को किसकी आवश्यकता है, मतलब क्या आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं कि जो पत्थरों का एक पिरामिड या पत्थरों का कब्र बनाया जाए, जिसको एक युगों तक श्रम करते हुए उसे कब्र बनाया जाए, उस कब्र के नीचे क्या उनकी हड्डियों को या उनके अवशेष को दबा दिया जाए। ये तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है कि उनकी हड्डियों को किसके नीचे दबाया जाए, स्टार आसमान में जो स्टार होते हैं और वाई नुमा जो पिरामिड होता है, वाई पॉइंटिंग पिरामिड होता है या इंगित करता हुआ जो पिरामिड होता है, उस पिरामिड के नीचे उसको दबा दिया जाए, उनकी हड्डियों को दबा दिया जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा। इसके बाद अपन देखते हैं, टेकअप करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा अगर आपको समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेंजा देखिए, डियर सन ऑफ मेमोरी। यहाँ पर वो ओनली क्वेश्चंस करता है विलियम शेक्सपियर के बारे में, क्वेश्चंस करता है कि उनकी हड्डियों का किया क्या जाए। और आगे वाले जो लाइंस हैं, इन लाइन में वो क्या करता है, विलियम शेक्सपियर की क्वालिटीज़ को बताता है कि विलियम शेक्सपियर की क्वालिटीज़ क्या हैं, विलियम शेक्सपियर किस योग्य हैं, मतलब वो क्या करने योग्य हैं, उनके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, तो देखिए, डियर सन ऑफ मेमोरी, जो विलियम शेक्सपियर हैं वो क्या है, डियर सन ऑफ मेमोरी, मतलब यादों के प्रिय पुत्र हैं। मेरे शेक्सपियर हैं वो यादों के प्रिय पुत्र हैं। इसके बाद देखें, ग्रेट हीयर ऑफ फेम। ग्रेट मतलब महान, हीयर उत्तराधिकारी, ऑफ फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हैं, यादों के प्रिय पुत्र और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी। यादों के प्रिय पुत्र कैसे, कि विलियम शेक्सपियर ने कुछ राइटिंग, अपनी राइटिंग में कुछ पोइट्री, कुछ सोनेट या कुछ पोइट्री लिखी उन्होंने, कुछ सोनेट लिखे, ड्रामास लिखा, और वो ड्रामास इस तरीके से लिखा कि हर रीडर, कोई भी रीडर हो, उस रीडर के मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में वो हमेशा छाई रहती है। तो क्या होगा, डियर सन ऑफ मेमोरी। इसके बाद में ग्रेट हीयर ऑफ फेम, और वो पूरे संसार में अपनी प्रसिद्धि को फैलाए हुए हैं, मतलब वे पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखिए, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। अब शेक्सपियर से वापस क्वेश्चन करता है मिल्टन, शेक्सपियर से अगला क्वेश्चन करता है। वो क्या करता है, देखो, व्हाट नीड क्या आवश्यकता है, दाउ आपको, सच वीक, सच होता है इस प्रकार, वीक होता है कमजोर, विटनेस होता है गवाह, आपको इस प्रकार के कमजोर गवाह या आपको अपने नाम के लिए इस प्रकार के कमजोर गवाह की क्या आवश्यकता है। यहां मिल्टन कहते हैं व्हाट नीड्स दाउ, आपको अपने नाम के लिए इस प्रकार के कमजोर गवाह की क्या आवश्यकता है। किस प्रकार के कमजोर गवाह की, कि एक टॉम्ब बनाया जाए, इस प्रकार का टॉम्ब बनाया जाए, और इस टॉम्ब के नीचे शेक्सपियर की पवित्र हड्डियों को दफनाया जाए। और यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में कुछ इंस्क्राइब किया जाए, और उस इंस्क्राइब को लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकार के वीक विटनेस की शेक्सपियर को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने अचीवमेंट के अंदर या अपनी राइटिंग के अंदर ही बहुत कुछ लिख दिया कि उनको इस प्रकार के टॉम्ब की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दाउ इन आवर वंडर, दाउ इन होता है
की कविताओं में या आपके अचीवमेंट में ओवर वंडर एंड एस्टोनिश्ड, आपके अचीवमेंट ने हमें वंडर किया, आश्चर्य किया, आपके अचीवमेंट ने हमें या आपकी उपलब्धियों ने हमें आश्चर्य किया या अचंभित किया। अचंभित हो जाना, अचंभित, आपके अचीवमेंट ने हमें या आपकी राइटिंग ने हमें अचंभित किया या आश्चर्यचकित किया। हैज़ बिल्ट दाई सेल्फ, और आपने अपने आप ही बना दिया, हैज़ बिल्ट बना दिया है, दाई सेल्फ अपने आप ही, अ लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट मतलब एक जीवित मोन्यूमेंट, एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला जो कब्र है, जो मोन्यूमेंट है, धरोहर है, वो आपने खुद ने ही क्या कर दिया, अपने आप में बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिल्टन कहते हैं, मिल्टन शेक्सपियर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपने आपको, आप क्या हो, आप सन ऑफ मेमोरी हो, ग्रेट हीयर ऑफ फेम हो, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी हो, और आपको अपने नाम के लिए इस प्रकार के कमजोर गवाह की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार के कमजोर गवाह की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि दाउ इन ओवर वंडर एंड एस्टोनिश्ड, दाउ इन, यहाँ पर दाउ इन, दाउ होता है आपकी उपलब्धियों ने, वंडर किया, आश्चर्य किया, और एस्टोनिश्ड किया, आपकी उपलब्धियों ने हमें आश्चर्य और एस्टोनिश्ड कर दिया, अचंभित कर दिया, आपकी उपलब्धियों ने हमें आश्चर्य और एस्टोनिश्ड कर दिया। हैज़ बिल्ट दाई सेल्फ, और आपने अपने आप निर्मित कर दिया या अपने आप बनाया, अ लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट या अ लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट मतलब लंबे समय तक जीवित रहने वाला मोन्यूमेंट या लंबे समय तक स्थिर रहने वाला मोन्यूमेंट आपने खुद ने ही निर्मित कर दिया, आपने खुद ने ही निर्मित कर दिया। देखिए, फॉर विलिस टू द सेम ऑफ स्लो इन वेरिंग आर्ट, ये अपना थर्ड स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा जिसके अंदर मिल्टन फॉर क्वेश्चंस करता है, और सेकंड स्टेंजा जिसके अंदर मिल्टन शेक्सपियर की कुछ क्वालिटी को बताता है एंड शेक्सपियर से एक क्वेश्चन करता है, और थर्ड स्टेंजा, जो थर्ड स्टेंजा अपने सामने है, वो थर्ड स्टेंजा देखिए, फॉर विलिस्ट, विलिस्ट होता है वैन से लिया गया है या वाइल से लिया गया है। वैन जब टू द सेम ऑफ स्लो इंड वेरिंग आर्ट, स्लो इन वेरिंग आर्ट, यहाँ इंड वेरिंग आर्ट होता है कि कोई कला करती होती है, कोई कला होती है, ठीक है, और वो कला करने के अंदर लोग क्या करते हैं, उस कला को समाहित करने के लिए लोग काफ़ी शर्माते हैं या काफ़ी उस कला को धीरे 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 करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया, उस समय धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कला को शेक्सपियर ने क्या किया, उस कला को आगे बढ़ाया या उस कला को शेक्सपियर ने गति प्रदान की। उस समय या जब शेक्सपियर ने धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कला को क्या किया, उसको गति प्रदान की, मंद मंद गति से आगे बढ़ने वाली कला को गति प्रदान की। क्योंकि जो टाइम था शेक्सपियर का टाइम पीरियड था, उस शेक्सपियर के टाइम पीरियड के समय क्या था कि जैसे मान लो चौसर था, और चौसर के बाद में शेक्सपियर का टाइम आया, रेनेसां में चौसर था और चौसर के बाद में शेक्सपियर का टाइम आया, क्योंकि चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ पोइट्री और शेक्सपियर को फादर ऑफ ड्रामा। ड्रामा के मतलब एक प्रकार से ड्रामा को कोइन करने वाले शेक्सपियर थे और यहाँ पे फादर ऑफ पोइट्री चौसर था। तो उस समय क्या था कि पोइट्री जो लिटरेचर था, लिटरेचर काफ़ी मंद गति से चल रहा था। वहाँ पर जो पोइम जो लिखी जाती थी वो काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी स्थिति के अनुरूप लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया तो शेक्सपियर ने इतना स्पीड से पोइट्री को लिखा कि उन्होंने बहुत ही स्पीड से 154 सोनेट लिख दिया और 38 ड्रामा शेक्सपियर ने लिख दिया। 38 ड्रामा एंड 154 तो इन्होंने क्या लिख दिया, सोनेट लिख दिया, और 38
ड्रामा उन्होंने शेक्सपियर ने लिख दिया। तो इस प्रकार क्या किया उन्होंने, अपनी मंद गति से चलने वाली कला को क्या किया शेक्सपियर ने आगे बढ़ाया और उसको गति प्रदान की। दे इजी नंबर फ्लो, मतलब उन्होंने क्या किया, उसको फ्लो किया, मतलब उसको गति प्रदान की। उन जो नंबर्स थे, वो जो कृतियां थी, उनको क्या किया उन्होंने, गति प्रदान की। और एंड देट ईच हर्ट, और उन्होंने सभी लोगों के हृदय में, देट ईच हर्ट, सभी लोगों के हृदय में, हैड फ्रॉम द लेविज ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, और आपकी अमूल्य जो पुस्तकें हैं, आपकी अमूल्य जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उन विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की जो लाइनें हैं, उन लाइनों में क्या की, लाइनों ने क्या किया, लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त किया या लोगों के हृदय में प्रसिद्धि प्राप्त की। यहाँ पर राइटर कहता है, जॉन मिल्टन कहते हैं कि जॉन मिल्टन, जो शेक्सपियर ने क्या किया, मंद गति से चलने वाली लिटरेचर को क्या किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। और उन्होंने अपने अनवैल्यूड बुक के अंदर जो लाइनें थी, यहाँ पर लेविस का मतलब है लाइनें, ठीक है, यहाँ पर लेविस का मतलब क्या है, लाइनें। तो अनवैल्यूड बुक की जो लाइनें थी, उन लाइनों ने क्या किया, लोगों के हृदय में प्रसिद्धि प्राप्त की या लोगों के हृदय में प्रसिद्धि अपना स्थान हासिल किया। इसके बाद देखें, दोज डेल्फिक लाइन्स, यहाँ डेल्फिक, डेल्फिक का मतलब होता है कि जो अपोलो गॉड थे, अपोलो गॉड कौन से थे, मतलब जो क्रिश्चियंस गॉड थे, जो बुक के मतलब गॉड थे। और अपोलो गॉड का जो मंदिर था, उस मंदिर, अपोलो गॉड का मंदिर था, तो वहाँ से लिया गया है दोज डेल्फिक लाइन्स। और वे डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, और उन डेल्फिक लाइन्स से वहाँ पर एक गहरा इम्प्रेशन लोगों के मस्तिष्क में छोड़ा जाता है। मतलब जैसे ही विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में कुछ लिखते हैं या उन्होंने अपनी अचीवमेंट को लोगों के सामने शो किया, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के मन मस्तिष्क में क्या किया, एक गहरा जो इम्प्रेशन है वो लोगों के मस्तिष्क में छोड़ दिया। इसके बाद देखिए, देन दाउ आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बी वेरिंग, देन दाउ, और तब, दाउ ओवर फैंसी, और तब आप हमारी कल्पना के रूप में उभरे हो। तब आप, जैसे ही आपने लिटरेचर को आगे बढ़ाया या लिटरेचर को गति प्रदान की, तो आप हमारी कल्पना के रूप में उभरे हो। और इट सेल्फ बी वेरिंग, और वो अपने आप भी, जैसे ही हम आपको याद करते हैं तो अपने आप ही हम क्या हो जाते हैं, बी वेरिंग हो जाते हैं, मतलब दुख स्थिति में हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर शेक्सपियर को याद किया जा रहा है, उनकी मेमोरी की जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति की डेथ होती है और डेथ होने के बाद उस व्यक्ति को याद किया जाता है, तो व्यक्ति क्या होते थे, अपने आप ही दुख हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके अचीवमेंट से दुखी नहीं हो रहा, वो उनको याद करके दुखी हो रहा है, उनकी कल्पनाओं को याद करके दुखी होता है, उनकी यादों ने क्या किया, उसको दुखी किया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से हमें अपने आप ही क्या कर दिया, दुख कर दिया। डॉज मेक अस मार्बल, और जैसे ही आपकी कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में आती हैं तो हमें क्या कर देती है, वो मार्बल बना देती है, हमें पथरीला बना देती है। विद टू मच कंफ्यूज, और हम अधिक कल्पना में चले जाते हैं। टू मच कंफ्यूज मतलब हम अधिक कल्पना में चले जाते हैं, इमेजिनरी में चले जाते हैं। एंड सो सेपल्चर्ड इन सच पॉम्ड डस्ट लाई, और जैसे ही हम आपके अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं या आपके अचीवमेंट के बारे में सोचते, तो आपने खुद के अचीवमेंट के माध्यम से सेपर्ज बना दिया, मतलब अपना जो टॉम्ब है आपने खुद बनाया। इन सच पॉम्ड, बड़े शानदार तरीके से, डोस्ट लाई, और उसके नीचे आपके जो अवशेष है वो दबे हुए हैं। किसके नीचे, अचीवमेंट के टॉम्ब के अवशेष, अचीवमेंट के टॉम्ब के नीचे आपके अवशेष दबे हुए हैं। तो वो एक बड़े शानदार तरीके से वहां पर रखे हुए हैं। दैट किंग, देख किंग फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई। देखो बहुत अच्छी बात कर रहा है विंटर यहाँ पर
मिल्टन यहाँ पर कहता है, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन करता है। राजा भी जो बड़े बड़े जो एम्परर थे, बड़े बड़े जो सम्राट राजा थे, वो राजा भी ऐसे सम्मान के लिए क्या करना पसंद करते हैं, मरना पसंद करते हैं। दैट किंग, की राजा भी फॉर सच अ टॉम्ब, इस प्रकार के कब्र के लिए, ठीक है, या इस प्रकार के गुंबद के लिए राजा भी क्या करना पसंद करेंगे, मरने की इच्छा रखेंगे। इस प्रकार का गुंबद प्राप्त करने के लिए जो बड़े बड़े राजा हैं वो भी मरना पसंद करेंगे या वो भी मरना लाइक करेंगे। अर्थात यहाँ पर राइटर जॉन मिल्टन ये बताना चाहता है कि शेक्सपियर ने अपनी उपलब्धि के माध्यम से या अपनी कृतियों के माध्यम से लोगों तक अपनी प्रसिद्धि को फैलाया, या अपने राइटिंग्स, अपने जो ड्रामास है, पोइट्री है, इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, अपनी प्रसिद्धि को फैलाया। और उनको किसी भी टुम्ब की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने अपना सेपल्चर्ड खुद बनाया और लोगों के मध्य कल्पनाओं का संचार किया। शेक्सपियर ने लोगों के मध्य कल्पनाओं का संचार किया। जैसे ही व्यक्ति क्या करते हैं, शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं, शेक्सपियर की कविताओं को पढ़ते हैं, शेक्सपियर की ड्रामास को पढ़ते हैं, तो लोग क्या होते हैं, कल्पनाओं में डूब जाते हैं। लोग अत्यधिक कल्पनाएं करने लगते हैं, और जैसे उन्हें शेक्सपियर याद आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। बिवेरिंग इटसेल्फ बिवेरिंग, कि लोग अपने आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे वो दुखी होते हैं तो वो क्या कर देता है, लोगों को मार्बल कर देता है, लोगों को मार्बल पथरीला कर देता है, और अधिक मात्रा में कल्पनात्मक लोगों को वो कर देता है। एंड सो सेपल्चर्ड इन सच फॉर्म डस्ट लाई, और क्या होता है, जो उसकी जो अवशेष हैं, हड्डियां हैं, वो किसके रूप में दबी हुई हैं, वो सेपल्चर के नीचे दबी हुई हैं। किस प्रकार के सेपल्चर के नीचे, मतलब उनकी उपलब्धि के सेपल्चर के नीचे दबी हुई हैं। और ऐसे टुम्ब को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी क्या करते हैं, मरना पसंद करेंगे। बड़े बड़े महाराजा भी क्या करेंगे, मरना पसंद करेंगे। तो ये विलियम शेक्सपियर जो मिल्टन था, मिल्टन के ऑन शेक्सपियर 1630। और इसके बाद अपन कम से कम इस पोइम का जो थीम है वो थीम एग्जाम में आता है। जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में हर साल कोई ना कोई पोइम की थीम जरूर आती है, क्योंकि थीम का जो क्वेश्चन बनता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है थीम का। और 6 नंबर का क्वेश्चन जो 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है वो थीम का ही बनता है। इसलिए आपको हर पोइम की थीम याद होनी चाहिए, हर पोइम के पोइट के बारे में पता होना चाहिए, और हर पोइम का जो समरी है वो समरी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और